मैं मुंबई गया था, याद है? और मैं काफ़ी 1 साल 1.5 साल वहाँ रहा और मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार करा, ठीक है? तो वो मुंबई का जो तुम्हारा सफ़र था, जो स्ट्रगल पीरियड पीरियड था, जो स्ट्रगल आपने किया जितने भी समय के लिए करा, वो जनता को एक बार बताओ यार, क्योंकि वो कहानियाँ जो हैं वो आज भी याद करके मज़ा आ जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं कि कैसे मुंबई पहुँचे और क्या रहा था? मेरा ऐसा था, मैं हर महीने टिकट कराता था बॉम्बे की, और हर महीने कैंसिल करवा देता था ये पवन को फ़ोन करके। फिर ऐसे करते करते 6-7 महीने बीत गए। फिर एक दिन मैं सच में बॉम्बे पहुंच गया और मैंने फ़ोन करा पवन को। तो फिर पवन कह रहा, अरे यार तू रोज़ मजाक करता है, मजाक मत कर, फ़ोन काट दे। अब मेरे तो भैया ऐसे मैं परेशान हो गया। मैंने कहा नोएडा से मैं बॉम्बे आ गया, मैं जानता किसी को हूँ नहीं, और इसने फ़ोन काट दिया। फिर भाई, फिर मैंने दोबारा फ़ोन करा, फिर इसने फ़ोन उठाया और फिर मैंने बताया कि भाई बिल्डिंग है, ये लिखा हुआ है। तो इसे विश्वास हो गया कि मैं सच में बॉम्बे में हूँ। फिर इसने कहा रुक मैं आ रहा हूँ। तो ये बिल्डिंग के बाहर आया, फिर ये लेके गया। फिर मैंने स्ट्रगल बहुत करा बॉम्बे में। मेरा स्ट्रगल जो था पूरे 23 दिन का स्ट्रगल था। 23 दिन में मैं भाग चला। मुझे पता लगा कि भाई मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं वापस नोएडा आ गया। और इसने बहुत कोशिश करी, लेकिन वही है ना, सही समय पे सही चीज मिलेगी। उस वक्त समय नहीं था तो नहीं मिली उस वक्त। हम ये बात शायद 2015-16 की कर रहे हैं। 17 की। 17 की, हाँ हाँ 17 की कर रहे हैं, जब मैं हाँ बीच में नाराज होकर मुंबई भाग गया था। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, भले ही 30 दिन का वो 23 हाँ, 23 दिन का जो पीरियड था मुंबई वाला रहा, लेकिन उसमें कहानियां बहुत थी हमारी। हाँ तो गाइज, एक छोटी सी कहानी है, किस्सा है हमारा कि मैं दिनेश को ऑडिशन के लिए ले गया और वहाँ पे कोई माइथो सीरियल आने वाला था, सोनी पे आने वाला था, तो उसके ऑडिशन चल रहे थे। और भाई दिनेश भाई हमारे शुरू से ताकतवर तगड़ा पहलवान आदमी, शुरू से बॉडी ऐसी है। तो हम चले गए, स्वास्तिक प्रोडक्शन था वो। तो वहाँ जाके हम पहुँचे और लुक टेस्ट हुआ, और लुक टेस्ट में भाई बंदा एकदम फिट। मैंने कहा यार हो गया काम दिनेश, अब तो तू भाई स्टार बन गया। अब आगे कहानी नहीं से सुनते हैं, बताओ भाई उस टाइम क्या हुआ था? अब लुक टेस्ट में तो मैं हो गया फाइनल। उसके बाद इसने मेरे को लाइन प्रिपेयर कराई, 5 लाइन के डायलॉग थे, पता नहीं कुछ क्षत्रिय ऐसे नहीं करता वैसे नहीं करता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ याद करने की। फिर लंच हो गया, फिर उसके बाद याद करा, फिर मैं गया। और तब मैंने कभी कैमरा फेस किया नहीं था। जैसे ही वहाँ जो कैमरा मतलब कर रहे थे वो एक्शन बोले, मैं कैमरे से कभी इधर चला जाऊँ कभी इधर चला जाऊँ। तो वो कह रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं वो आप। डायलॉग क्या था? एक डायलॉग मुझे याद नहीं है ये वो। है तुम्हें यार, डायलॉग याद है तुम्हें? भूल कैसे? एक क्षत्रिय कभी भी ये वो नहीं कर सकता, हाँ कुछ इस ऐसा कुछ तरीके था, से था। मतलब मैं भूल गया अब। हाँ। याद होता तो मैं तभी सेलेक्ट हो जाता। तो अच्छा, फिर जब तुम इधर उधर भाग रहे थे। फिर उन्होंने कहा फोकस, तो मैंने कहा हाँ हाँ फोकस। कह रहे भैया फोकस सेट कर रखा है, एक जगह खड़े होके बोलो। फिर मैंने जैसे तैसे वो करा। फिर ऑडिशन तो हो गया फेल। फिर वहां पे हम बाहर आए, वहां पवन था, तो फिर हमारी बात हो रही थी। पवन ने कहा कर दिया, मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया कर दिया, और मैं ही जानता था कितना बढ़िया करा मैंने। फिर वहां पे एक लेडी थी अब मॉडल। वो प्रोफाइल वाली बात, लेडी पे भी आएंगे, वो हाँ प्रोफाइल देने वाली बात प्रोफाइल, हाँ प्रोफाइल देते हैं जैसे, और इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन जैसे देते, तो मुझे पता नहीं था। जैसे नाम बता के अपना, कभी लेफ्ट कभी राइट, मैं पूरा ही घूम गया। मतलब मैंने बैक साइड कर दिया। कह रहा भैया क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा अरे मुझे नहीं पता भाई क्या करना है, आप जो कह रहे हो वो मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम आए बाहर। बाहर। तो वहाँ एक मॉडल थी, तो उसने देखा कि भाई इसका मतलब 1-2 स्टेज तो पार हो गई इसकी। तो उसने पूछा कि हैव यू एवर वर्कड बिफोर। तो मैंने कहा क्या बताऊं मैं। तो इसने मेरे को जो बता रखा था वो मैंने पढ़ रखा था। मैंने कहा या आई हैव डन रामलीला। तो वो एकदम खुश हो गई। उसने कहा रामलीला विद रणवीर सिंह। मैंने कहा नो नो, जय श्री राम, दैट टाइप ऑफ रामलीला। वो इतनी जोर से हंसी। फिर वो समझ गई इससे बात नहीं करनी है। यार वो था ऐसा, क्योंकि हाँ अचानक से तुम चले गए थे वहां पे। हाँ मुझे तो पता था, मतलब मैं बहुत खुश हुआ कि यार अब हो गया काम यार, अब दिनेश का एकदम निकल जाएगा, माही तो है बढ़िया है। लेकिन अंदर जाने ये क्या क्या कर दिया इन्होंने ना, मुझसे पूछा कि ये दिक्कत हो रही है, कुछ करना है, कर आया अगला बंदा। फिर एक और किस्सा हुआ था, वो भी तो बताओ यार, वो पैसे कि पैसों को लेके जो। हाँ। फिर वहाँ पे का था कि कितना अमाउंट पे करेंगे हम आपको, या आप चाहते हैं अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। अब मैं पहली बार गया हूँ और मुझे नहीं पता कि एक एक्टर की पेमेंट क्या होती है क्या नहीं होती है। और फिर मैंने वो जो लेडी थी जिन्होंने मुझे फॉर्म दिया, मैंने उनसे सोचा पूछूं। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो पे है आप वो लिख दो। अब मुझे पता ही नहीं मेरी पे क्या है।
अब मैंने कहा इतना ज़्यादा भी ना लिख दूं कि ये ना दें और इतना कम भी ना लिखूं कि वो मुझे ही कम लगने लगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप पागल हो जाओगे कहोगे। तो मैंने सोचा 700 रुपये लिख देता हूँ। तो मैंने 700 नहीं बोला, 7 बोला। मैंने कहा मैम 7 इज इट ओके? तो कह या 7 के। तो मैंने कहा 7 के? मैं 700 सोच के बैठा हूँ, वो 7000 सोच के बैठी, तब मुझे पता लगा यार बहुत पैसा है यहाँ तो। तो मतलब फिर मेरे को ये समझ में आया कि यहाँ मैं अभी बहुत ही कच्चा हूँ। फिर मैंने पवन को बताया, पवन ने कहा कि अरे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तू 700 रुपये कोई लेबर का काम थोड़ी है जो चले ईंट बनाने और मकान बनाने चल दिए 700 झाड़ी ले रहा है, लेके। 700 हाँ। रुपए की झाड़ी ले रहा है। तो ये बहुत एक फनी इंसिडेंट हमारे साथ रहा, और भी बहुत सारे हैं वो मैं बताऊंगा।